हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार शिक्षक भर्ती के जो आवेदन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, इसकी जो डेट है वो 15/6/2023 यानी कि आज से शुरू होकर 12 जुलाई 2023 तक है। ठीक है, तो आप लास्ट डेट के लिए वेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि जून में ही आप अपने फॉर्म को फिल कर दें। ओके, और फीस डिपॉजिट करने की भी जो डेट है वो 12/7/2023 ही है, और एग्ज़ाम डेट अभी शो नहीं हुई है, जो कि बाद में बताई जाएगी। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 750 है, SC ST और PH वालों के लिए 200 है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 200 है। फीमेल कैंडिडेट बिहार की निवासी होना चाहिए। ओके, अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट यहाँ पर कितनी है? एज लिमिट जो है उसका क्राइटेरिया 1/8/2023 से वो काउंट करेंगे। मिनिमम एज 18 ईयर हो प्राइमरी टीचर के लिए, TGT PGT के लिए यहाँ पर 21 ईयर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो 37 ईयर ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए 37, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40 ईयर बोला है। 40 ईयर ये काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम उनको दिया जा रहा है आवेदन करने का। और एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट इंडिया रूल की तरफ से वही रहेगा जो OBC SC ST के लिए रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि आवेदन भरने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो क्या हैं। तो देखिए, उसके बारे में बात करते हैं। आपके पास एक ईमेल आईडी हो जो वर्किंग हो, और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपकी परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखें। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्म भरने के लिए ईमेल आईडी बना दी, बाद में आप उसका पासवर्ड वगैरह भूल गए, तो उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन के अंकित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। आप जो भी पहले विस्तृत नोटिफिकेशन आया था उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी मूल रूप से अभ्यर्थी के पास आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, उनकी जो कॉपीज़ हैं वो मूल रूप में आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फोटोकॉपी है और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो खो गया। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले जितने भी प्रमाण पत्र और दस्तावेज हैं उनकी स्कैन्ड कॉपी जिसका साइज़ अधिकतम 100 KB होना चाहिए अभ्यर्थी के पास हो। ठीक है, और साथ में ही एक अच्छी क्वालिटी का वेब कैम हो जिससे फ़ोटो कैप्चर हो जाए, और फ़ोटो जो है उसका बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद और हल्के रंग का हो। ठीक है, और रोशनी भी अच्छी होनी चाहिए। याद रखिएगा, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट या हल्के रंग का हो। जो आपके सिग्नेचर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होने चाहिए, जिसका अधिकतम साइज़ 15 KB होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत याद रखिएगा कितना साइज़ होगा, क्योंकि फिर वो अपलोड नहीं हो पाएंगे। तो ये साइज़ बहुत मैटर करता है यहाँ पर। और फ़ोटो का कलर देख लीजिएगा कि बाद में आप कोई कलरफुल फ़ोटो अपलोड कर दें और वो फॉर्म एक्सेप्ट ना करे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास वैलिड ईमेल आईडी हो, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो भी फुल नोटिफिकेशन में दिए गए थे वो सभी। ठीक है, और उनका साइज़ है 100 KB स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और जो हिंदी और इंग्लिश के आपके जो सिग्नेचर हैं वो 15 KB साइज़ के होने चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप बिहार की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक टैब आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, आपके पास अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर फिर क्लिक करना है। फिर एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसमें सूचनाएं भरेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, और वो वैलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना आपका बाद में अगर चेकिंग वेकिंग होती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीन पर यूज़र नेम एवं पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा जैसे ही आप सबमिट करेंगे, और यही यूज़र नेम और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी देखा जा सकता है। समझ गए? लेकिन फिर भी आप उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये चीज़ समझ गए कि पहले आप बिहार की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे इन्फॉर्मेशन फिल करके, तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। तो ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन को होने के बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त जो भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, ठीक है, उसको क्या करेंगे,
ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के होम पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र पर कुछ बॉक्स पहले से ही भरे होंगे, वो बॉक्स पहले भरे होंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किया था, जैसे कि आपका नाम, आपकी मम्मी पापा का नाम, एड्रेस वगैरह, ठीक है, वो आपका पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। उससे के बाद में जो भी बॉक्सेस खाली हैं उनको आपको फिल करना है, ठीक है। और इसके बाद में आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी है 100 KB साइज़ की, वो अपलोड होगी, ठीक है। एंड स्कैन कॉपी अपलोड होने के बाद में आपकी फ़ोटो कैप्चर होगी, जिसमें आपको टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा ये सब कुछ नहीं लगाना है, सिंपल से जाइएगा, ठीक है। आपका चेहरा, बाल, दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि निर्धारित स्थान पर जो भी जहाँ पर बॉक्स बना हो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के जो आपके सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने हैं। जब इतनी प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। समझ गए? पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ठीक है। अब एडिट की बात करते हैं, एडिट होगा या नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ जो भी फिल करना है उसके बाद एडिट करने की सुविधा जो है वो उपलब्ध रहेगी। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने से पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। मतलब पेमेंट आपने कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको एडिट करने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर मतलब फुल सबमिट पेमेंट करने से पहले एक बार आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसको 1 या 2 बार अच्छे से देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एक बार पेमेंट हो गया तो आप उसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इससे अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्रविष्टि एडिट करने का प्रावधान रहेगा। अब नोट देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के विवरण में आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट करने से पूर्व ही एडिट किया जा सकता है, जो अभी हमने पहले बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेमेंट कैसे होगा। परीक्षा शुल्क के आवेदन पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन की प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएं सही हैं। जो अभी हमने पहले बोला था कि पेमेंट करने से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से 2-3 बार पढ़ लें कि स्पेलिंग्स वगैरह सही हैं, आपने मोबाइल नंबर जो दिया है वो सही है, ठीक है। मम्मी पापा का नाम आपने सही फिल किया है कि नहीं फिल किया है। बाद में बच्चे जब प्रिंट आउट आ जाता है तो परेशान होते हैं कि मैम मेरा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो वो कैसे ठीक करें। तो बाद में कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए पहले उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही पेमेंट करिएगा, ठीक है। तो पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। 5 है डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है, ठीक है। अब नंबर 6 है कि परीक्षा शुल्क में ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया है, इसको देख ज़रूर लीजिएगा कि PDF के हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जैसे ही आपके पास में PDF आता है आप उसको देख लीजिएगा कि सब में रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिट एप्लीकेशन नंबर है या नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं कि आवेदन हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है, कि हार्ड कॉपी के हर पन्ने पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अगर किसी भी एक पेज पर नहीं होगा इसका मतलब आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, उसको फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। विस्तृत जानकारी हेतु और अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो वो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने यहाँ पर दी है, ओनली फॉर क्वेरी रिलेटेड, तो वो लग जाए तो बेटर ही है। अगर आप कहीं पर अटके तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी अपना फॉर्म जो है वो सही से भरें, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ऑनलाइन आवेदन में लगेंगे। तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए, आपका हाई स्कूल का जो भी प्रमाण पत्र है वो जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए, ये भी स्कैन, ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन लगेंगे, याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडिका 4 आपके
फुल नोटिफिकेशन में दिया था, यानी कि आप पीआरटी के लिए भर रहे हैं फॉर्म, तो कैसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, टीजीटी के लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पीजीटी के लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो वो सभी आप समझ लीजिएगा। एंड शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके सभी अंक पत्र यहाँ पर लगेंगे। अगर क्या मतलब बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र भी लगेगा, ठीक है, कि आप बिहार के ही हैं। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी का आपका लगेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे SC ST वालों के लिए देख लीजिए, वो भी हैं, उनके जो भी प्रमाण पत्र हैं उनके कास्ट रिलेटेड, ठीक है, वो भी लगेंगे। और आपका निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है। अब EWS वालों के लिए जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपका बिहार द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। 9 नंबर देख लीजिए, दिव्यांगता, अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, तो उसका भी जो भी प्रमाण पत्र बनता है वो बनवा लीजिएगा। मूक बधिर दिव्यांग हैं तो मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए, ओके। अब हम भूतपूर्व सैनिक ये सब पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड आपका यहाँ पर लगेगा। हाल में खिंचा हुआ 2 फोटो क्या, आप कम से कम 5-6 फ़ोटो एक जैसी ही बनवा के रख लीजिएगा। और याद रखिए उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट या लाइट कलर का होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, तो आप समझ गए कि ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बस यही है कि आपके हर फॉर्म पर, आपके फॉर्म के हर पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। तो आपको पूरा जो इसका क्राइटेरिया है कि किस तरह से फॉर्म भरा जाना है आपको समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बने रहिए ऐसी ही और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।